वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। खत्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद भी लिया। बिलावल भुट्टो के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की तरदीद। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िक़ारी ने कहा है कि अपनी नाकामी को मुआहिदा करार न दो। अव्वल दिन से कहते आए हैं कि हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुआहिदे के बहुत करीब होने का दावा किया था। कहा था कि ईरान की नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरानी साबिक़ा क़यादत के ख़ात्मे के बाद नई क़यादत को रिजीम चेंज कहा जा सकता है। मशरिक़ वस्ता और खलीज फ़ारस की सूरत हाल पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए, सरकारी एलानात का इंतज़ार किया जाए। दफ्तर ख़ारजा का आवाम को इंतबाह। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और खलीज फ़ारस की सूरत हाल पर क़यास आराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जाली मालूमात भी फैलाई जा रही हैं। गैर मुसद्दक़ा ख़बरें नशर की जा रही हैं। सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और स्वाबदीद नागुज़ीर होती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। सालिसों की आइंदा 48 घंटों में दोनों फरीकों की मुलाकात कराने की कोशिशें। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की क़यादत के आला अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते बाज़ाब्ता तौर पर सालिसी की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पेंटागन का 3000 फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीकी हुक्काम ने अमरीकी अखबार को बताया कि पेंटागन ने फ़ौज की 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के एहलकारों को ख़ित्ते में भेजने का हुक्म दिया है। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। इम्कान है कि फ़ौज को ऐसे मुकाम पर रखा जाएगा जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। ईरान के इसराइल और कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। पासदाराने इंक़िलाब का इसराइली फ़ौज के कमर्शल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ हदफ बनाने का दावा। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में एक इसराइली हलाक, 2 ज़ख्मी। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 24 घंटों में 200 ज़ख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक 5045 इसराइली अस्पताल लाए गए। 5045 में से 120 ज़ख्मी अस्पताल में हैं। 12 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पाकिस्तानियों के लिए स्पेन के रेजिडेंट कार्ड के हुसूल से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। स्पेन में गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए दस्तावेज़ात 1 हफ्ते में जारी होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुल्ज़िम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। ईरान सफारत खाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फौरी फराहम करने की हिदायत। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने कहा कि स्कीम से तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। इराक में ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमले में रडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा।
FPV ड्रोन टकराने की वीडियो जारी कर दी। अरबेल में होटल पर ड्रोन हमले में अमेरिकी फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। इराक की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमले और 15 अरकान की शहादत के बाद मलेशिया को अमेरिकी हमलों का जवाब देने का इख्तियार दे दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान के दारकूमत तेहरान के रिहायशी इलाके और अस्फहान में बाजार पर हमले। बरामेन शहर में हमलों में शहीद अफराद की तादाद 12 हो गई, 28 जख्मी। अस्फहान पर बमबारी से मार्केटें, रेस्तरान तबाह होने की वीडियो जारी। मंगल को बशहर जौहरी प्लान पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है कि ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हदूद में हमले का बताया है। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी अरब इन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिना जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइल के वज़ीर दिफा कैट्स ने कहा है कि इसराइल जनूबी लेबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इक़दाम का मकसद हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। कनाडा और फ्रांस की इसराइली कब्जे के मंसूबे की मज़म्मत। कनाडा ने कहा है कि लेबनान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न की जाए। इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमले बंद होने चाहिए, इसे गैर मुसल्लह होना चाहिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हकाइक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा है ट्रंप गलत कह रहे हैं, ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमेरिकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। नामवर अमेरिकी सहाफ़ी का कहना है कि व्हाइट हाउस के अंदर भी कुछ लोग गैर रस्मी तौर पर कह रहे हैं कि दर हकीकत ये नाम निहाद मुज़ाकरात अभी तक ना तो मुकम्मल तौर पर सोचे समझे गए हैं और ना ही उनके लिए बाकायदा मुलाकातों का शेड्यूल तय हुआ। MQM के पास एक आईनी ओहदा था, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खुद 8 ओहदे रखेंगे। इन्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि इस रवैये को तर्क करो, अपने दिलों में कुशादगी पैदा करो, वरना सबकी बका सलामती खतरे में है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का वफाकी हुकूमत को पैगाम। दीगर MQM रहनुमाओं के हमराह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती और तरक्की में है। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान में मौसर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची पर मसनूई अक्सरियत की जानिब से इख्तियार और वसाइल की मुंतकिली को रोका जा रहा है। मुंतज़िर हैं 28वीं तरमीम में अवाम को खुशखबरी दी जाए। तमाम सियासी जमातों से मुतालबा है कि 28वीं तरमीम फौरी लाई जाए। आप 28वीं तरमीम लाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा हालात में MQM के इस आइन तरमीम को माजी की ज़्यादा ज़रूरत है। और HBL PSL 11 का आगाज कल होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।